हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 17 फरवरी को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो का दोस्तों एक एक प्रश्न मैं काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। पहले आप ये समझिए दोस्तों कि हम सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या दोस्तों जो दो से विभाजित हो जाता है, उसी को दोस्तों हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो क्रमिक, यानी दो क्रमिक मतलब दोस्तों होता है कि लगातार। ठीक है, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ आपको बताना है। तो दो यहाँ पर देखिए, दो दोस्तों हमारा क्या सम संख्या, और चार भी दोस्तों हमारा सम संख्या है। ये दो लगातार सम संख्या यानी कि दो क्रमिक सम संख्या है। इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ से एचसीएफ निकालेगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितना 4 लिखेंगे। ठीक है, और लगाइएगा कितना 2 टाइम में लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा। यानी कि हमारा एचसीएफ जो होगा इसका दोस्तों 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 2 और 4 का दोस्तों दो क्रमिक सम संख्या लिए हैं। ठीक है, आप कोई भी दो दोस्तों क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 और 6 अगर जो आप लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। 4, 6 भी दोस्तों जो है दो क्रमिक सम संख्या है। ठीक है, इसका भी अगर जो आप एचसीएफ निकालिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, कोई भी दोस्तों दो क्रमिक सम संख्या आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2 और 4 लिए थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। 4 और 6 अगर जो लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से लगाइएगा तो कितना एक टाइम में लगेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना उतर जाएगा 2 उतर जाएगा, फिर यहाँ से लगाइएगा तो यहाँ पे 4 उतर जाएगा, और फिर यहाँ से कितना टाइम लगाइएगा 2 टाइम लगाएगा, तो यहाँ पे 4 और यहाँ से कट जाएगा। निकल रहा है इसका एचसीएफ कितना 2 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा राइट है। पहले भी हमारा 2 ही आया था, समझ गए। कोई भी दोस्तों आप दो क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 45 तथा 60 का मसा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आपको 45 और 60 का मसा निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45 और यहाँ पे लिख लेते हैं 60। अब इसका हम मसा निकालते हैं, तो एक टाइम लगाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटाएगा तो कितना उतर जाएगा 15 उतर जाएगा, फिर यहाँ दोस्तों क्या आएगा 45 आएगा। ठीक है, और अबर लगाएगा तो 15 थी के 45, 3 टाइम लगेगा, तो यहाँ से 45 उतरेगा और यहाँ पे कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा इसका 45 और 60 का मसा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये 15, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है 15, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, तब आपको क्या करना है, जो संगत भुजाओं का दोस्तों अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका आप, जैसे संगत भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:9, तो उसका दोस्तों आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देना है तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात जब आपसे पूछेगा, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, उसका वर्गमूल कर दीजिएगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इसका मान 7 है, ठीक है, और कहा है कि x का मान है। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में होता है कुल पदों की संख्या। इसको आपको याद रखना कि माध्य बराबर जो फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। देखिए माध्य हमारे यहाँ पर
कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। और क्या बताएं माधवराय फार्मूला, कुल पदों का योग, तो कुल पदों का योग दोस्तों हम कर लेंगे। तो कुल पदों का यहाँ पर 4 है, प्लस में 5 है, प्लस में 9 है, प्लस में 11 है और प्लस में 1, ये कुल पदों का योग हो गया दोस्तों। अब बटे में करना है कुल पदों की संख्या, तो कितना संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से हम 5 से भागा देंगे। ये फार्मूला का आपको याद रखना है कि माध्य बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। अब यहाँ से 7 इसी तरह से लिख लेंगे। अब जोड़ लीजिए, देखिए 4 और दोस्तों यहाँ पे 5, 9 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, अब 18 और 11 दोस्तों कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 प्लस x। अब बाई में कितना है 5 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 5 दोस्तों यहाँ पर भागा में, तो बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि 7 5 के 35 हो जाएगा, और यहाँ से 29 प्लस x, ठीक है। अब आगे यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 29 प्लस दोस्तों x इक्वल टू कितना हमारा आ गया 35 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो 35, ये देखिए यहाँ प्लस 29 है ना, तो बराबर के उस आ जाएगा, तो माइनस 29 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 35 माइनस दोस्तों 29 की जगह कितना आ जाएगा 6, यानी कि दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 5 नंबर। cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई में लिखा हुआ है cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, लिख देते हैं cos 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 1, और बाई में देखिए लिखा हुआ है cos 60 डिग्री और माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम करते हैं, यहाँ से दोस्तों आगे कीजिएगा, तो cos 60 डिग्री का दोस्तों हमारा मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 1 है, और यहाँ से भी cos 60 डिग्री 1 कितना 1/2 है, यहाँ पे -1। अब आगे यहाँ से कीजिएगा, तो आगे कीजिएगा दोस्तों, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/2 -1 कीजिएगा दोस्तों, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से कीजिए, यहाँ पर दोस्तों 3/2 लिखा हुआ, तो इसी तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा बट्टा है, तो जो नीचे वाला है दोस्तों उसको अगर जो हम ऊपर भेजते हैं, तो देखिए जो नीचे में जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में लिखा हुआ वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस के उसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या यहाँ से हमारा -3 बचेगा, ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5वां का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 6ठा नंबर। 2 sin 38 डिग्री बाई में लिखा हुआ cos 52 डिग्री का मान है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 sin 38 डिग्री, ठीक है। अब बाई में लिखा हुआ है cos 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको आगे यहाँ से करते हैं, तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin 38 डिग्री, ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से हम लिख लिए 2 sin 38 डिग्री। अब बाई में दोस्तों इसका हम cos 52 डिग्री की जगह पर क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री, क्योंकि दोस्तों 90 में से अगर जो 38 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, कोई दिक्कत, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 38 डिग्री, अब बाई में देखिए यहाँ पे लिखा cos 90 माइनस दोस्तों 38 डिग्री, यानी कि cos 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला क्या होता है साइन थीटा होता है, और थीटा के ऊपर कितना 38 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 38 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत। और देखिए साइन 38 के यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या 2, तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप न करें, सारे प्रश्न को आपको बेसिक को ध्यान रखते हुए मैं समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न को समझिए, कहता है 3 प्लस √3 माइनस √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन निम्न लिखा है अपरिमेय संख्या, बी में लिखा है परिमेय संख्या, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों समझिएगा, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे दोस्तों हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जिसको दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3, इस तरह से लिखा हुआ है, इधर आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे प्लस
+√3 लिखा हुआ है, इसके बाद -√3 लिखा हुआ है। दोस्तों +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा केवल क्या, 3 बचेगा। तो दोस्तों हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 जो हमारा होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए परिमेय संख्या लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ से 100 का दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर से यहाँ से 5 से लगाइएगा तो 5 बचेगा 25 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ से लिखिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गो 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, × 5 कितना, 2 गो है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 2 के पावर 2 और × में 5 के पावर 2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 के पावर 2 और × में 5 के पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि एपी के क्रमागत पदों को अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सार्व अंतर को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर जो फार्मूला होता है वो T2 - T1 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है, T2 - T1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ये भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, दो संख्याओं a और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला आपको याद करना होगा कि पहली संख्या अगुणन में होता है दोस्तों दूसरी संख्या। ठीक है, इजकल टू में दोस्तों यहाँ पे होता है लसा यानी कि LCM, और यहाँ पर इंटू में होता है दोस्तों मसा यानी कि HCF। ठीक है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, इजकल टू में दोस्तों LCM और गुणे में HCF होता है। अब देखिए पहली संख्या मान लीजिए हमारे यहाँ पे A दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम A रख लेंगे और दूसरी संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि 18 दिया हुआ है तो 18 यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, और LCM हमारा कितना, लसा दोस्तों लसा यानी कि LCM, तो LCM कितना दिया हुआ है 36, तो यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे। और इंटू देखिए मसा यानी कि दोस्तों HCF, तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और हमको A का यहाँ से मान निकालना है तो A का मान निकल जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा। और यहाँ से A बराबर निकालेगा तब देखिए 2 बचा यहाँ पर भी 2 बचा, या यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों A बराबर जो हमको निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 4, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, और सी में लिखा है मूल बिंदु, और देखिए डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 11 नंबर प्रश्न बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को दोस्तों भुज कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो बाई अक्ष को दोस्तों हम कोटि कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मूल बिंदु का जो हमारा निर्देशांक होता है वो कितना होता है, तो 0,0 होता है, ये भी आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएँ। देखिए 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। आपको कुल परिमिति निकालना है दोस्तों अर्धवृत्त की। ठीक है, कुल परिमिति होगी और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। तो देखिए ध्यान से इस प्रश्न को आप समझिएगा, पूरे बेसिक से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस तरह से हमारा वृत्त होता है दोस्तों, ये वृत्त होता है, अर्धवृत्त नहीं है, ये वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त का दोस्तों हमारा जो परिमिति होता है यानी कि जो हमारा परिमाप होता है वो कितना होता है 2πr होता है। मगर आपसे क्या पूछा गया कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, यानी कि अर्धवृत्त की जो कुल परिमाप होगा वो बताना है। तो अर्धवृत्त दोस्तों हमारा देखिए इस तरह से होता है, ये दोस्तों हमारा अर्धवृत्त है। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारा वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr। अब तो हमको अगर जो अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है दोस्तों, तो इसका क्या आधा करना होगा, 1/2 करना होगा। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक जो हमारा निकला वो निकला दोस्तों पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक रेडियस यहाँ तक है और एक रेडियस दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि दोस्तों इसमें प्लस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना होता है 2r, तो प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें से आप कुछ कॉमन कर सकते हैं, आर दोस्तों कॉमन आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई और प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। ये दोस्तों हमारा अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो गई r इंटू में पाई प्लस 2। इस तरह से आपको समझ के याद रखना है, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और देखिए हमारा आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर क्या है पाई प्लस 2, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब आपको बताना क्या था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति यही होगा 6 सेंटीमीटर और इंटू में पाई प्लस 2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर 1 + 2 + 3 + n डॉट 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 n बराबर है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसमें बताना है कि प्रकृति संख्याओं को योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो n इंटू दोस्तों n इंटू n + 1 बाई में 2 होता है। ये फार्मूला का आपको याद रखना है, आपको प्रकृति संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो n इंटू n + 1 बाई में 2 होता है। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हो n इंटू n + 1 बाई में 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा = भाट। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा = में यहाँ पे होता है 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तरह से निकालिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड अगर जो भेज देते हैं तो बराबर की इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = भाट, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = दोस्तों क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब आपको एक बिंदु दे दे, ठीक है, और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो एक फार्मूला होता है x² प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो 4 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा x है, तो यहाँ पर हम 4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखिए -5 जो लिखा हुआ है हमारा दोस्तों बाई है, तो यहाँ पे प्लस लिख के -5 का दोस्तों यहाँ पे हम स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ से अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ से आगे करिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस यानी कि -5 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे प्लस 25 होगा। ठीक है, अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा देंगे। कैसे देखिए, अगर जो -5 का दोस्तों अगर जो आप स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर मतलब क्या है, यानी कि -5 गुने -5 2 बार लिखना है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 के 25 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 आएगा, यानी कि 25 आएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम लिख दिए -5 का स्क्वायर करेगा पर कितना 25। अब आगे यहाँ से कीजिएगा, इसको जोड़िएगा दोस्तों 16 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 अंडर रूट 41 दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और दोस्तों ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड पेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और बाबू एक बात को आप ध्यान रखिएगा अपने जीवन में कि जो समय बीत जाता है वो कभी भी जीवन में लौट कर नहीं आता है। ठीक है, एक बार दोस्तों आपका 2022 बोर्ड एग्जाम अगर जो आपके लाइफ से चला जाएगा तो जीवन में कभी भी 2022 बोर्ड एग्जाम दोस्तों जो आपका परीक्षा होगा वो लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए दोस्तों। आपने लिए नहीं तो अपनी माँ पापा के लिए पढ़िए, आप उनके एक उम्मीद है, उनके दोस्तों आप एक सहारा हैं। ठीक है, बचपन से दोस्तों आज तक पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किए हैं,
और ये आपका कर्तव्य बनता है कि 480 प्लस मार्क्स हम लाकर अपने माँ और पिता की दोस्तों आंखों में खुशी के आंसू बहाएं और गांव और मोहल्लों में दोस्तों उनका एक इज्जत बनाएं, उनका नाम रोशन करें दोस्तों, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि हम 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, तो पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और समय को बर्बाद नहीं कीजिए 1 मिनट भी। और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू भरिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, उस दिन माँ और पिता के चेहरों को गौर से देखिएगा, खुशी के आंसू उनके आंखों में दोस्तों होगा, ठीक है। वो पल दोस्तों आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। इसके लिए आज आपके पास जितना मेहनत करने की क्षमता है, जितना एनर्जी है, सारा झोंक दीजिए, ठीक है। 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिएगा बाबू। जो लोग कह रहे हैं उनके बातों को इग्नोर कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न को अब हम आपको समझाते हैं। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। देखिए इसको समझिएगा, एक वृत्त हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। और क्या प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे बाह्य बिंदु है और ये बाह्य बिंदु से कह रहा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, इस तरह से स्पर्श रेखा दोस्तों हम खींच लेंगे। ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तो ये लंबाई दोस्तों समान होती है, कहने का मतलब बराबर होती है, ठीक है। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हुआ है समान, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण दोस्तों B बराबर हमको 40 डिग्री है तथा A बराबर 70 डिग्री हो तो कोण C निकालें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। पहले देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, चमचमाता हुआ इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे हम मान ले A इसको दे देते हैं, यहाँ पे B दे देते हैं, यहाँ पे C। ये दोस्तों हमारा ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें देखिए कोण B आपको यहाँ पे 40 डिग्री दे दिया गया है और यहाँ पे कोण A दोस्तों 70 डिग्री दे दिया गया है। और देखिए यह बात को आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। मान लीजिए कोण A और प्लस में दोस्तों कोण B और प्लस में दोस्तों कोण C, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कोण A देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 70 डिग्री, तो A की जगह पर हम 70 डिग्री रख देंगे और प्लस कोण B की जगह पर कितना दिया हुआ है हमको 40 डिग्री, तो कोण B की जगह पर हम 40 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत। और कोण C दोस्तों हमको निकालना है, तो कोण C को हम इसी तरह से रहने देंगे। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो बराबर में 180 डिग्री हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 70 प्लस दोस्तों 40 की जगह तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे कोण C, अब बराबर में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 180, तो 180 लिख देंगे। और कोण C बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 180। और देखिए ये दोस्तों 110 जो प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 110 हो जाएगा, ठीक है। 80 बराबर निकालेगा तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री की जगह तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यानी कि कोण C का जो हमारा मान होगा दोस्तों वो 70 डिग्री होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दिया जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा मैथ का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए। इससे पहले भी दोस्तों हम मैथ का वीडियो बनाए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए। उसमें आपको सब्जेक्टिव की भी दोस्तों मैथ का वीडियो मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न को, कहता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे में देखिए दोस्तों वृत्त इस प्रकार से होता है ना, और क्या प्रश्न में करा है, ध्यान से समझिए। करा है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों जो स्पर्श रेखा हमारा वृत्त पर, इस तरह से स्पर्श रेखा दोस्तों वृत्त पर स्पर्श रेखा इस तरह से अच्छा से खींच लीजिए। इस तरह से जो स्पर्श रेखा है दोस्तों वृत्त पर कितना खींचा जा सकता है, तो अनंत खींचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, पूरे अच्छे से आपको हम समझाएंगे कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। वृत्त का आपको व्यास निकालना है दोस्तों, और यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वृत्त का फार्मूला। हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, तो 64 पाई दिया हुआ है। तो देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आर स्क्वायर बराबर आपको कितना आ गया,
64 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा यानी कि वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 8 होता है। यानी कि दोस्तों हमको आर बराबर यानी कि रेडियस कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है दोस्तों, हम त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास से नहीं दोस्तों आपको डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 2 × में आर। हमको यहाँ से डी निकालना है तो डी बराबर निकालिएगा तो हमारा आर कितना है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और आर हमारा 8 है ये तो यहाँ पे 8 लिख देंगे आर की जगह पर। यहाँ से डी निकालेंगे डायमीटर यानी कि व्यास दोस्तों, तो यहाँ से 8 दूनी के 16 यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से व्यास बराबर कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए a + b = दोस्तों 90 डिग्री दे दिया गया है, इस तरह से दिया हुआ a + b = यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से हम a बराबर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री, देखिए प्लस b है तो बराबर उस साइड जाएगा तो -b हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हम आगे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos, और a की जगह पर दोस्तों, a की जगह पर हम कितना निकालें, 90 डिग्री -b, तो a की जगह पर दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री -b। ठीक है, एक जितना निकालें उतना हम एक जगह पे रख दिए 90 -b। और देखिए cos 90 - थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, और थीटा की जगह पर b है तो यहाँ पर हम b लिख देंगे। यानी दोस्तों cos 90 - b बराबर क्या होगा, साइन b होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दोस्तों साइन b दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा HW का प्रश्न है, ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर इसमें आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है 1,1, बी में लिखा है 0,0, सी में लिखा है -1,1, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए बाबू, आपके पास समय कम है, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।